डायनेमिक मेडिटेशन जानना है। यस यस। और भी मेरे को और भी बहुत सारी बातें जाननी है। हाँ, धीरे धीरे आप लोगों के साथ जानने को। श्योर श्योर। ठीक है, मैं आपको डायनामिक मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ। इसमें 5 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इसमें ब्रीदिंग का है। जी। तो हाँ, ब्रीदिंग का जो फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें ओशो ने गाइड किया है कि वो ब्रीदिंग कियोटिक ब्रीदिंग हो, फास्ट भी हो और डीप भी हो। तो ये कियोटिक ब्रीदिंग से, कियोटिक यानी विदाउट एनी पैटर्न, यानी हमें रेगुलर, हमने प्राणायाम सुना हुआ रहता है, लेकिन हमें वो नहीं करना है। जो हमारा जी। ब्रीदिंग हैबिट्स है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है, तो उसको तोड़ना है। तो ऐसा ये 10 मिनट का कियोटिक ब्रीदिंग है। तो उसमें फास्ट भी करना है और डीप भी लेना है। डीप इसलिए कि नेवल सेंटर तक हमारी ब्रीदिंग जाए। तो ये ब्रीदिंग से 10 मिनट के जो ब्रीदिंग का फर्स्ट स्टेज है, तो इससे क्या होता है कि हमारे पूरे लंग्स में ऑक्सीजन भर जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। ओके। और फिर इतना ब्रीदिंग करने की वजह से लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, साथ में हमारे जो रिप्रेस्ड इमोशंस है, हाँ, जो भी दबे हुए हैं भावावेग, वो बाहर निकलने में सहायता होती है। जैसे आमतौर पे लोगों का गुस्सा बाहर निकल के आता है, किसी को रोना फूटता है, हाँ, कोई अचानक हंसना शुरू कर देता है। तो ये जो भी रिप्रेस्ड हमारे इमोशंस है, जो डेली लाइफ में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसके बेसिकली हमारे बॉडी में ग्लैंड्स बन जाते हैं, ग्रंथियां बन जाती है, जो जिसे दमित ग्रंथियां कहते हैं। तो ये हमारी वाइटल एनर्जी जैसे ही फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो वो ग्रंथियां लिक्विड होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरे चरण में ओशो गाइड करते हैं कि आपको 10 मिनट के लिए कैथारसिस करना है। कैथारसिस यानी रेचन, जो भी दबा हुआ है उसे बाहर निकालना है। तो ऑथेंटिकली हमें जो भी हो रहा है, किसी को रोना आ सकता है, किसी को हंसना आ सकता है, किसी का गुस्सा बाहर निकल सकता है, तो जो भी हो रहा है हमारे साथ, वो हमें महसूस करना है, उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेज में ये होता है। और इसको पूरे पूरे एनर्जेटिकली करना है, पूरे वाइल्ड होकर करना है। यानी जो भी हो रहा है उसको एक्सट्रीम लेवल पे उसको पुश करना है। थोड़ा थोड़ा अगर कुनकुना गुस्सा आ रहा है तो उसको हमको सपोर्ट करना है, ताकि पूरा के पूरा गुस्सा निकल सके, बाहर निकल सके। तो ये होता है सेकंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट में हु मंत्रा है। तो हाथ ऊपर करके खड़े रहकर ही हमें जंप करना होता है। दोनों हथेलियां ऊपर करके हु 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 लगातार, ये कंटिन्यूअस मंत्र है। इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, म्यूजिक है अवेलेबल। तो ये म्यूजिक के साथ जब हम करते हैं तो आसान पड़ता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है म्यूजिक का। और ये 10 मिनट जब हम हु करते हैं, तो ये हु मंत्रा की जो चोट है, इट्स लाइक अ हैमरिंग, वो नेवल सेंटर पे कंटिन्यूअस हैमरिंग होता है, हु हु। तो इससे जो नेवल सेंटर है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग बनता है वो। तो जो आपके दोस्त कह रहे हो कि वो डायनामिक से उन्हें स्ट्रेंथ मिली, तो ये ऐसे कुछ स्टेजेस है कि जो आपको आपकी ग्राउंडिंग, आपके रूट्स जो है, आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो स्ट्रांग बनाता है हु मंत्रा से। तो ये 10 मिनट का हु मंत्रा है। और फिर चौथे चरण में ओशो की आवाज आती है रिकॉर्डिंग में से, स्टॉप।
तो हम जैसे है वैसे रुक जाना है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं गेम, स्टैचू स्टैचू का गेम खेलते हैं स्टॉप करके, तो हम जैसे भी है वैसे रुक जाना है। तो इसमें पूरा संकल्प लगता है कि अगर हम कोई अनइजी पोस्चर में है, एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है, कुछ झुके हुए है, तो भी पूरे संकल्प के साथ हम जैसे है वैसे ही रुक जाना है। तो ये अगर हम पूरे विलफुली इसको अगर हम फॉलो करते हैं कि 15 मिनट जब तक के आगे के चरण का म्यूजिक शुरू न हो जाए हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, है ना। तो पूरा बॉडी हमारा स्थिर हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि फिर बॉडी और माइंड ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप शरीर को पूरा स्थिर कर पाते हो तो धीरे धीरे आप पाते हो कि माइंड भी जो है वो स्थिर होने लगा, है ना। क्योंकि जो मन के कंपन है तो वो हमारे पूरे बॉडी पर रहते हैं। तो इसलिए आदमी ऑफिस में बैठता है लेकिन फिर भी उसका पैर हिलते रहता है, या वो कभी मोबाइल देखेगा, कभी ये करेगा वो करेगा, है ना। तो एक स्थिरता नहीं होती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी स्थिर होती है तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि मन भी हमारा साइलेंट होना शुरू हो गया। जो भी थॉट प्रोसेस है तो उस थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको महसूस होगा कि कम 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 हो रही है। और एक ऐसा साइलेंस का गैप आपको महसूस हो सकता है उस 15 मिनट में कि आप देख रहे हैं, यू आर विटनेस एंड देयर आर नो थॉट्स। तो ये जो सिचुएशन है कि जब हम जान रहे हैं और कोई विचार नहीं है, तो ये है निर्विचार चैतन्य। सो दैट इज मेडिटेशन। तो ये है सही में ध्यान की स्थिति। तो इस स्थिति को अचीव करने के लिए ओशो ने उसके पहले ये सारे 3-4 चरण जोड़ दिए। ये है रियल मेडिटेशन। तो जो 2500 साल पहले बुद्धा ने विपस्सना ध्यान बताया, है ना, कि बैठकर आपको सिर्फ विटनेस करना है, जो भी आपकी ब्रीदिंग है आपको विटनेस करना है, एंड बाय यू विल एंटर इनटू मेडिटेशन। लेकिन ओशो का ये कंट्रीब्यूशन है इस युग के लिए कि अभी जो है मॉडर्न माइंड जो है या मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है, तो ये पूरा बदल गया है इतने 2500 साल में। अभी इंटरनेट की दुनिया है, इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं, तो आदमी का मन पूरा बदल गया है। पहले उसका नेचुरली नेवल सेंटर्ड था आदमी, अभी वो पूरा ब्रेन सेंटर्ड हो गया है, ऑफ सेंटर हो गया है। तो उसको नेचुरल बनाने के लिए पहले ये 3 चरण जोड़े हुए हैं, जिसमें पहला ब्रीदिंग है, दूसरा कैथारसिस है, तीसरा हु का चरण है। तो ये 3 चरण ध्यान की पूर्व तैयारी है। तो ये सिर्फ मेडिटेशन टेक्निक है। लेकिन जो मैं आपको बताया 4th स्टेज में, स्टॉप स्टेज में, जो हमको महसूस होगा कि हम जान तो रहे हैं, कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन कोई विचार नहीं है, तो ऐसी जब स्थिति आती है तो दैट इज मेडिटेशन। और फिर उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करके ये चरण के बाद 5वां चरण होता है सेलिब्रेशन का। तो उस सेलिब्रेशन के चरण में बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। ओशो ने ये म्यूजिक उनकी गाइडेंस में पूना में बनवाया है। तो फिर उस म्यूजिक के लय पर हमें पूरे अहोभाव से नृत्य करना है, जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द न्यू डे, न्यू मॉर्निंग। मोस्टली ये डायनामिक मेडिटेशन मॉर्निंग में करते हैं। और एक कुंडलिनी मेडिटेशन शायद आपने सुना हो, ये डायनामिक मेडिटेशन को सपोर्टिंग मेडिटेशन है, और कुंडलिनी मेडिटेशन इवनिंग में किया जाता है
और डायनामिक मेडिटेशन जो है ये मॉर्निंग में किया जाता है। तो ऐसा ये डायनामिक मेडिटेशन है, इसको हिंदी में सक्रिय ध्यान ऐसा बोला जाता है। और डेफिनेटली स्पोर्ट्स और बाकी सभी एरियाज के लिए ये बेस्ट है। और थोड़ा हेवी हो जाता है, 3-4 दिन तो बॉडी पेन होता है शुरू में, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं रहती ना इतना एक्सरसाइज करने की। जिम वाले भी थक जाते हैं, तो जो भी रेगुलर जिम करने वाले हैं उनको लगता है कि वो अच्छे खासे जिम वर्कर है, लेकिन डायनामिक में उनको भी पसीना छूट जाता है। तो इतना हेवी हो जाता है, लेकिन बाय एंड बाय आपकी बॉडी उसको कोऑपरेट करती है और एक हफ्ते में फिर ठीक हो जाता है, एक बॉडी आपकी सेट हो जाती है। और मिनिमम इसको 21 डेज ट्राई करना चाहिए। 21 डेज इसलिए बोला जाता है कि शुरू के कुछ दिन तो बॉडी लेती है, फिर धीरे धीरे माइंड लेता है। तो 21 दिन का जब प्रयोग करते हैं तो हमको मेडिटेशन के ग्लिम्सेस आ सकते हैं। ओशो किस चीज को मेडिटेशन कह रहे हैं तो वो हमें एक्सपीरियंस हो सकता है। ऐसा ही सक्रिय ध्यान। इसको टोटल आंख बंद करके ही करते हैं और खाली पेट करते हैं। मोस्टली अर्ली मॉर्निंग 6 बजे करते हैं। ऑक्सीजन लेवल भरपूर रहती है सुबह। और खड़े होकर करते हैं। कुछ लोग आंखों पर पट्टी भी बांधते हैं ताकि बीच में आंखें ना खुले, या रुमाल बांध लेते हैं। Hmm.